अरे वाह, कितनी खुश हो रही है मेरा। मारा पैर छूने के बाद हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। मैंने आज मेहंदी लगवा ली है, कल है रक्षाबंधन और ये है मेरे ससुराल का पहला रक्षाबंधन। आज है रक्षाबंधन, सब लोग बहुत अच्छे से रेडी हो चुके थे और दीदी ने स्टार्टिंग की राखी बांधने से। और ये हैं बड़े भैया बड़े भाभी, मेरे जेठ जी और जेठानी जी, और ये है मेरी ननद जी। और ये मेरा पहला रक्षाबंधन है घर पे, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरी शादी हुई थी तो फर्स्ट रक्षाबंधन मायके में सेलिब्रेट करना होता है। सो ससुराल का ये मेरा फर्स्ट रक्षाबंधन है और मैं बहुत एक्साइटेड थी। अरे छोटा सा है ये तो। नहीं, सिर पे हाथ रखो। यो, दीदी की तरफ देखो। रक्षाबंधन सुनते ही सबसे पहला थॉट जो मेरे माइंड में आता है वो होता है घेवर, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पर ही घेवर मिलता है और मुझे घेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं मीठा बहुत खाती हूँ। दीदी ने मुझे छोटू सी प्यारी सी राखी बांधी, ये सिल्वर की राखी थी, बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये। उसके बाद टर्न था प्रतीक का और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे अपनी बुआ से राखी बंधवाने के लिए। हाँ, गुड। नेक्स्ट टर्न आई माधव की, और माधव हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा और सबसे क्यूट बच्चा है। और वो इतना एक्साइटेड था कि दीदी ने स्टार्टिंग में जब टीका किया वो तभी दीदी को पैसे देने लगा। तीन तीन हो गए, तीन हो गए, बाकी हो गए। नहीं तो नहीं है, रख लो। नहीं मैंने कब दिए थे तुमको? नहीं दे नहीं, लो, कोई ज़रूरत नहीं है। पैर छूने का लगे। अरे अरे क्या कुछ रहा? अब टाइम था अपने घर जाने का, मीन्स मायके जाने का। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घर जाने के लिए, और घर मेरा ससुराल से बहुत ही पास में है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी सबसे मिलने के लिए। मैं चाहती थी कि अपनी राखी मुहूर्त में ही बांधूं। सो मैंने घर जाते ही सबसे पहले राखी बांधना स्टार्ट किया, और ये है मेरा छोटा भाई। और ये है मेरा बड़ा भाई, मेरे से छोटा है बट छोटे वाले भाई से बड़ा है। और इसके साथ मेरी फ़ाइट आज भी होती है। बचपन से लेके हम दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते आए हैं, और मैं हमेशा ऐसे बोलती कि मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी, देखना रक्षाबंधन में तुझे राखी नहीं बांधूंगी। बट जब रक्षाबंधन आता है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं, और सारे फेस्टिवल हम बहुत अच्छे से मनाते हैं एक साथ। दी हो गई थी आने में थोड़ा सा लेट, क्योंकि वो लखनऊ से आई थी मॉर्निंग में ट्रैवल करके,
सो उन्होंने मेरे बाद राखी बांधी भाई को। और बहुत सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि जो मेरा फेस है वो मेरी सिस्टर से मैच करता है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या दीदी का फेस मेरे से मैच करता है? अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ये है मेरी सिस्टर के बच्चे आद्यान एंड मिधांशी। और ये मिधांशी का आगरा में फर्स्ट रक्षाबंधन है और मिधांशी को अभी कुछ पता नहीं है, तो दीदी की हेल्प से उसने आद्यान को राखी बांधी। बट आद्यान को एक सिस्टर और है वान्या, उसके चाचू की बेटी, और वो चाहता था कि राइट हैंड पे वान्या ही राखी बांधे। मेरा रक्षाबंधन अभी ओवर नहीं हुआ है, अब मैं जा रही हूँ अपने गाँव। और ये है गांव का रास्ता और ये है हमारे गांव की गलियाँ। और मैंने अपने गांव में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। समर वेकेशन में मैं हमेशा अपने गांव आती थी, अपने दादा दादी जी के पास, अपने ताऊ जी ताई जी के पास। मेरे कज़न्स भी गांव में रहते हैं। ये है मेरे गांव का घर, ये है हमारा पुराना घर और जस्ट इसके साइड में ये है नया वाला घर। और मेरे साथ थी मेरी सिस्टर, जीजू मेरा बड़ा भाई और मेरे हस्बैंड। ये है मेरे सबसे बड़े भैया और दीदी ने सबसे पहले उनको टीका किया, धन राखी बांधी। और मैंने उनको बोला दीदी बड़ा सा गिवर खिलाना है भैया को। ये है बड़ी भाभी, दीदी ने भाभी को भी राखी बांधी, उनको टीका किया। देन मैंने बड़े भैया को टीका किया और राखी बांधी। ये है हमारे छोटे भैया और दीदी ने भैया को टीका किया और उनको राखी बांधी। और भैया कंप्लेन कर रहे थे कि वो आद्यान को लेकर क्यों नहीं आई गाँव। और ये है छोटी भाभी और इनका और मेरा एक कॉमन है पॉइंट कि इनका नाम भी राधा है। आज से मिलना है तो अब जाना पड़ेगा आगरा, तुम्हें घर आना पड़ेगा। वो कह के गया था अब आप मेरे घर आओगे तब मैं आऊँगा, अब आप आए नहीं। मैंने भी छोटे भैया और भाभी को दोनों को राखी बांधी। ये हैं हमारे घर के बच्चे और इसमें एक बच्चा मिसिंग है, वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो रक्षाबंधन पे आ नहीं पाया घर पर। ये है हमारे गांव के खेत और चारों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देती है इस सीज़न में और बहुत ही प्यारा नज़ारा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये सब है मेरे फैमिली मेम्बर्स। मैं आपको दिखाती हूँ अपने गांव का पुराना घर। ये है हमारे गांव का पुराना घर और ये मेरे बर्थ से पहले का घर है और अब ये बहुत कंडीशन इसकी ख़राब हो चुकी है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मैं जब भी समर वेकेशन में आती थी, मेरे दादा दादी इसी घर में रहते थे और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और मेरी इस घर से बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। और यहाँ मेरे दादाजी का आज भी चरखा अवेलेबल है और ये है मेरी दादी, मेरे दादाजी नहीं हैं और ये है मेरी दादी। अब टाइम था घर वापस जाने का। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टे ट्यून विथ मी, बाय बाय।